सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद करता हूँ कहानी को आप अंत तक सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। मेरा नाम काजल है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। घर पर सिर्फ मेरे पति, मैं, हमारा एक बच्चा और मेरे ससुर रहते हैं। हमारा घर 2 BHK का है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन है। मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब पर है और उनकी उम्र 55 के करीब है, मगर वो दिखने में 45 से ज्यादा के नहीं लगते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी शादी के समय मैं काफी स्लिम थी, मगर शादी और बच्चा होने के बाद मेरे शरीर में काफी बदलाव आ गए। अब मेरा शरीर काफी फूल गया है। मेरे बाल मेरी कमर तक आते हैं। मेरी सुरंग काफी बड़ी है और मेरे खेत के आम का तो कहना ही क्या, मेरी बोरी उनको संभाल नहीं पाती है। जहां तक मेरी समागम लाइफ की बात है तो वो एकदम से नीरस हो चुकी थी। मेरे पति ने भी अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया था, मगर मैं तो हमेशा ही तैयार रहती थी। अपने पति से उम्मीद करती थी कि वो मेरी गुफा को अपने का स्पर्श देकर मेरी प्यास को शांत करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी। ऐसे में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाती। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत दिमाग दौड़ाया। पड़ोसी का जवान लड़का, दूध वाला, गली का धोबी आदि सब के बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जो मुझे सुख दे सके। मैं काफी उदास और खिजी खिजी रहने लगी थी। एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो वो उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद हो। मैंने देखा कि उन्होंने टांगों में कुछ नहीं पहना हुआ था, न धोती और न कोई पजामा, केवल अपने छोटी झोली को पहने हुए सो रहे थे। उनके फूले हुए भाग ने मेरा ध्यान खींच लिया। उनका नागराज उनके ढीले झोले से एक ओर निकल कर बाहर झांक रहा था। मैंने गौर से उनके नागराज के अग्रभाग को देखा। उसका फन गाजर के रंग का था। नागराज का रंग गहरा सांवला था। देखने में काफी रसीला लग रहा था, इसलिए नजर भी वहीं पर जैसे चिपक रही थी। बार बार गुफा में सरसरी सी दौड़ने लगी, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। बहुत कोशिश की मैंने कि ससुर के ख्याल को मन से निकाल दूं, मगर मोटा नागराज जिसके दर्शन मैंने सुबह सुबह किए थे, उसके ख्याल मन से नहीं निकल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरी प्यास को ससुर के हैंड पंप से ही शांत करवाऊंगी। अगले ही दिन से मैंने इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं अपने ससुर के सामने नुमाइश करने लगी थी। उनको ज्यादा से ज्यादा खेत दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता कि वो ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने जाती रहती थी। अभी तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल ससुर की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता लग सके कि वो भी कुछ रुचि ले रहे हैं। ये पैंतरा फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अपने खेत वाले आमों की घाटी दिखाऊंगी। एक रोज जब मैं उनको दोपहर का खाना परोसने गई तो मैंने पहले से ही अपने जोली का एक बटन खोल लिया। मैंने अपने आमों को हल्का सा बाहर कर लिया ताकि आमों की घाटी ससुर जी को आसानी से नजर आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैंने घूंघट डाल लिया था। सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि उनकी नजर की घाटी में झांक रही थी। जब तक मैं वापस सीधी न हो गई तब तक वो ताड़ते रहे।
फिर दोबारा जब खाना दिया तो कुछ ज्यादा ही नीचे झुक गई और ससुर जी को दर्शन जी भर कर करवा दिए। अब वो मेरे जाल में फंस गए थे। तीर सही निशाने पर लगा था। अब कई बार दिन में उनसे जानबूझकर टकराने लगी ताकि उनके अंदर शोले भड़का सकूं। एक एक करके दिन बीत रहे थे। ससुर के लिए तड़प अब और तेज होती जा रही थी। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर हमारी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मेरे ससुर जी और मैं अकेले थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज ससुर जी की मशीन किसी भी तरह ले ही लूंगी। आज से ज्यादा अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। एक बार ससुर को गुफा की लत लग गई तो फिर मेरे लिए अपनी गुफा खुदवाने की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए मैं बाथरूम में घुस गई। मैंने अंदर जाकर अपने बालों को गीला किया, फिर साया पहन कर बाहर आ गई। मैंने साया अपने खेत वाले अमों तक ऊंचा बांध रखा और नीचे घुटनों तक था। अब मैं ससुर के आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोल कर देख रही थी। जब वो मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर निकलकर दूसरी ओर घूम गई। ससुर की ओर मेरी पीठ थी, दरवाजे की ओर मेरा मुंह हो गया। जैसे ही वो करीब पहुंचे मैं घूमकर उनकी तरफ हो गई और मेरे खेत के आम उनसे टकरा गए। मैंने चौंकने का नाटक किया और वहां से घबरा कर भाग गई। ससुर जी समझ नहीं पाए कि ये अचानक से क्या हो गया। मैं अपने रूम में छुपकर उनको देखने लगी। वो अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहे थे। फिर वो सोचते हुए ही हाथ धोकर वापस अपने रूम की ओर चले गए। अब मैंने जालीदार पर्दा पहना और अपने बालों को संवार कर लिपस्टिक लगाई और 10:30 बजे के करीब उनके रूम की ओर चली। मुझे पता था कि वो इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वो सामने बेड पर सो रहे थे। उनके नीचे वाला खेत फैला हुआ था और झूले से नागराज फन उठा रहा था। शायद मेरे साथ हुई घटना के बारे में सोचकर ही इतरा रहा था। सपने में वो शायद मुझे ही कर रहे होंगे। अब मेरे पास अनुमान लगाने का समय नहीं था। मेरी खेलने की इच्छा अब मुझे खुद ही पहल करने के लिए आगे धकेल रही थी। मैं चुपचाप जाकर पर बैठ गई। मैंने देखा कि उनके नागराज में झटके लग रहे थे। तड़पता नागराज देखकर ही मेरी गुफा में पानी रिसना शुरू हो गया। मैंने धीरे से उनकी झोली को नीचे खींच दिया। उनका मोटा लंबा सांवला नागराज मेरे सामने तन कर खड़ा था। देखते ही मेरी आंख भभक गई। मैंने उनके नागराज को हाथ में पकड़ा तो पूरे बदन में करंट दौड़ने लगा। उनके नागराज को पकड़कर मैंने दबा कर देखा। मशीन इस उम्र में भी इतना दमदार होगा, मैंने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। मशीन की शाफ्ट इतनी टाइट थी कि लग रहा था जैसे मैंने किसी रॉड को पकड़ रखा है। नागराज के गहरे गुलाबी फन से एक बूंद अब बाहर निकलकर उनके वाले छेद पर आकर बैठ गई थी। मैंने नीचे झुककर अपनी जीभ निकाली और उस बूंद को अपनी जीभ से चाट लिया। उनका रस मुंह लगा तो मैं पागल हो गई। मैंने अगले ही पल पेड़ पर लगे केले को मुंह में भर लिया और खाने लगी। अब हरकत में आ गए और पहले से ज्यादा फैल गए और फिर उनके हाथ मेरे सिर पर आ गए। वो सिर को अपने नागराज पर दबाने लगे। नागराज का फन गले में उतरने लगा। बहुत आनंद आ रहा था। उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जाग चुके हैं।
इसलिए मैं बेधड़क केला खाए जा रही थी। फिर एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए। अपनी को पीछे खींचते हुए बोले, बहू तुम ये क्या कर रही हो? ये गलत है। मैंने उनके नागराज को हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप आनंद लो, बस जो हो रहा है होने दो।